कहते हैं कि सियासत में नहीं कोई अस्थाई दोस्त होता है और नहीं अस्थाई दुश्मन। कल तक एनडीए के हिस्सा रहे एलजेपी सांसद अध्यक्ष चिराग पासवान अब उनकी राहें जो है अलग हो चुकी है और वो अकेले जेडीयू के खिलाफ अपने सभी उम्मीदवार उतार रहे हैं और उनके संसदीय क्षेत्र जमुई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जमुई लोकसभा क्षेत्र के शेखपुरा विधानसभा में चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है और इस विधानसभा क्षेत्र पर जेडीयू के उम्मीदवार को इस बार टक्कर देने के लिए उनके जिलाध्यक्ष ने कमान संभाली है। जिलाध्यक्ष इमाम गजाली को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है और इमाम गजाली जी ने आज नामांकन दाखिल करवाया है और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कैसे वो इस चुनाव में फाइट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सांसद जनाब चिराग पासवान साहब को सैल्यूट करता हूं। उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और शेखपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का दावत दिया। देखिए, शेखपुरा विधानसभा की जो मैं बात करूं आपसे, ये लगभग 10 सालों से जेडीयू के विधायक यहाँ पर मुस्तकिल 2 बार उन्होंने जीत दर्ज किया है। काम के मामला में आप देखिए, आप देखा होगा शेखपुरा विधानसभा के और सब गाँवों के अंदर, कस्बों के अंदर, नगर के अंदर जो हालत आज से 70 साल पहले थी, वही हालत आज शेखपुरा विधानसभा की है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लगा, जो उनका एक मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उन्होंने बहुत, उनका जो मोटो है वो पॉजिटिव थिंक है उनकी। वो कभी उन्होंने डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं किया, उन्हें बराबर पॉजिटिव पॉलिटिक्स किया, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स किया और गरीबों की बात करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। जो यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं उनकी बात उन्होंने किया, उनका मुद्दा उठाया और निरंतर और रेगुलर उन्होंने लेटर लिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस पर कोई सूद नहीं लिया। तो आप सोच सकते हैं कि जिसकी सोच एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को फर्स्ट बनाने की हो, तो क्या जेडीयू के लोग बिहार के नहीं हैं? क्या उनको लगता है कि बिहार इसी तरह से दलदल में समाता चला जाए, जहाँ घोटालों का बाजार गर्म, जहाँ हर डेग पर रिश्वत, हर जगह पे घोटाला, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो शेखपुरा जिले की बात हम करें, अगर खास करके शेखपुरा जिला मुख्यालय की बात करें, तो ना ही यहाँ पे हेल्थ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, ना ही खास करके यहाँ के जो बच्चे हैं दूसरे जगहों पे जाकर के पढ़ने के लिए मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, जो यहाँ पे विधायक जीत के आए, उन्होंने अपने आप को एमएलए समझा, उन्होंने अपने आप को शेखपुरा का बेटा नहीं समझा। अगर वो शेखपुरा का बेटा समझते, शेखपुरा का भाई समझते, शेखपुरा के माताओं बहनों का लाल समझते, तो शायद ये जो असुविधा है शेखपुरा में, वो शायद ये पूरी हो जाती। लेकिन उनको तो सिर्फ विधायक चाहिए, उनको सिर्फ शेखपुरा भाड़ में जाए कोई मतलब है नहीं। हाँ, उनको चाहिए क्या? बस हंगामा करना, कागजी कार्रवाई करना। गरीब जनता को कोई सूद लेने वाला नहीं है, न कोई गरीब जनता को पूछने वाला है। उनको सिर्फ चाहिए अपना उल्लू सीधा कैसे हो। अक्सर यहाँ के युवा जो है दूसरे जगह पर स्टडी करने के लिए जाते हैं या तो फिर रोज़गार के लिए जाते हैं, पटना में स्टडी करने के लिए जाते हैं, दूसरे जगहों पे पलायन करते हैं। तो उनके अंदर एक कसक सी रहती है कि ये सुविधाएं हमारे जिला मुख्यालय में आखिर क्यों नहीं है। तो अगर इमाम गजाली का वो कौन सा विजन डॉक्यूमेंट है जो यहाँ के युवाओं के लिए प्रॉपर तरीके से रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मेरा सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है किसानों के लिए। जो हमारे फार्मर, हर गांव में देखिएगा नहर की सुविधा नहीं है। ये आज इतने साल 70 साल हो गया, क्यों नहीं किसी को ध्यान आया कि नहर की सुविधा हो, किसान का लहलहाता खेत हो, किसान खुशहाल रहे। हमारा नौजवान आज बाहर पढ़ने के लिए जाता है, कोटा जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, पुणे जा रहा है। आप कोटा में देखिए, कोटा इंस्टीट्यूट है, कोटा इंस्टीट्यूट का
बिल्डिंग का मालिक बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी। फिर ऐसा क्यों आपस में, कोई ऐसा क्यों दुर्भाग्य है हमारे इस प्रदेश का कि आज हमारे यहाँ कल कारखाना नहीं है, हमारे यहाँ एक सही से शिक्षा देने की का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे हमारे यहाँ पे जो किसानों की के लिए उन्नत तरह की खेती होती है वो टेक्नोलॉजी देने के लिए कोई सलाहकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आज अपने आप को गरीब ठगा सा महसूस कर रहा है, किसान ठगा सा महसूस कर रहा है, विद्यार्थी ठगे से महसूस कर रहे हैं, मजदूर पलायन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि चिराग पासवान साहब ने एक जो विज़न दिया है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, कहीं ना कहीं वो विज़न हमारा इंशाल्लाह कामयाब होगा। और आप देखना कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा है वो इतना ज़बरदस्त बिहारियों के, और हम भी बिहारी हैं, इतना ज़बरदस्त लगता है इतने ही में लगता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लगता है कि सिरा चौड़ा हो जाता है, कोई बिहार का मान सम्मान बढ़ा रहा है। जो मेरे बिहार का मान सम्मान बढ़ाने की बात करता हो उसको हम जो जदयू कुछ नेता है उसको उलझुल बात बोले, उसको कुछ ऐसा वर्ड बोले तो ऐसे नेताओं को धिक्कार है। मैं ऐसे नेताओं को वेरी शेम बोलता हूँ कि उनको ये नहीं पता है, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि उनको बिहार का दर्द नहीं पता है। उनको पता है घोटाला, उनको पता है स्कीम, फर्जी स्कीम कागज़ पर लेते आओ, उसमें ये कामयाब होते हैं। आपके नेता सीएम साहब का जो बहुमुखी योजना है 7 निश्चय योजना, उस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो जैसे ही सीएम का पीसी ख़त्म होता है तुरंत ट्वीट करके कहते हैं कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आती है बीजेपी के साथ, हम गवर्नमेंट में आएंगे, उसके बाद फिर ये जो स्कीम है उसकी हम जांच करेंगे। देखिए, ये 7 निश्चय जो आपका जो स्कीम था मुख्यमंत्री का, वो एक घोटाले का ज़ख़ीरा है। 7 निश्चय में क्या था? नल जल ये सारा चीज़ था। आपके विधानसभा क्षेत्र में 7 निश्चय, खास करके जल नल योजना और जो सड़कें जो हैं उस योजना के अंतर्गत बननी थी, गली नली, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आप देख लीजिए, आप चलिए गांव के अंदर, बगल में चिंतावन चक एक गाँव है, आप देखिए, अगर आज रात है, बगल में है चवारा से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर पे है या 3 किलोमीटर पे होगा। देखिए उसका रोड का हालत, उस गांव में अगर बारिश हो जाए तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये दुर्दशा है। और ये नल जल योजना मेरे यहाँ शेखपुरा विधानसभा में, शेखपुरा ज़िला में पूरी तरह से फ्लॉप है। ये कागज़ पे काम हुआ है, कोई नल जल योजना नहीं है ये। और उसके अंदर एक और उनका था कि युवाओं को मैं रोज़गार दूंगा, वो सब कहाँ गया युवा? तो ये सिर्फ कागज़ी उनका ड्रामा था, ढोंग था। वो सिर्फ पैसा, सरकारी मद से पैसा कैसे निकाला जाए, घोटाला कैसे किया जाए, तो ये उसमें वो पीएचडी किया उन्होंने। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो भी खास करके युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बिहार में अगर देखा जाए तो करीब 10 लाख वैकेंसी पड़ी है, तो 10 लाख युवाओं को हम जैसे ही आते हैं तो सरकार में, तो सबसे पहले जो मेरा कैबिनेट में सबसे पहला सिग्नेचर होगा वो युवाओं को नौकरी देनी। तो चिराग पासवान का क्या ऐसा विजन है जो युवाओं को सेटिस्फाइड कर पाए? देखिए, आपने प्रतिपक्ष नेता की बात बताया, तो प्रतिपक्ष के जो नेता हैं वो तो टाई फिश हैं। उनकी भी सरकार रही, लालू जी ने सरकार चलाया, और देखा आपने उस सरकार जब चली तो क्या हालत था बिहार का। तो ये इस तरह की बात बोलना हमको लगता है उनको शोभा नहीं देता है। अगर वो विकास की बात बोलें, वो स्टूडेंट के भविष्य की बात बोलें, वो नौकरी की बात बोलें, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ एक उनका इलेक्शन स्टैंड है। और रहा सवाल चिराग पासवान का, तो उनकी दिल की आवाज़ निकलती है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते हैं, आपको भी लगता होगा, आप बिहार के हैं, आपको भी अपने आप में गर्व लगता होगा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कम, जैसे ये वर्ड आता है सीना घर चौड़ा हो जाता है, उस वर्ड में दम है। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में ये स्लोगन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट दौड़ रहा है, हर लोग इसको लबैक कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि हाँ चिराग पासवान एक सुलझा हुआ नेता है, एक पढ़ा लिखा नेता है, और बिहार का फ्यूचर है। वो आने वाला दौर में वो मुख्यमंत्री है बिहार के, और उनके हाथ में अगर बिहार होगा तो नो डाउट बिहार, हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग बिहार की होगी।
अच्छा, ये तो हो गई बात। आप स्थानीय मुद्दे पे आते हैं, तो इमाम गजाली एज ए एमएलए अगर इन फ्यूचर होते हैं आप, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी यहाँ के लिए, देखिए इस विधानसभा क्षेत्र देखिए के जनता के लिए? इमाम गजाली नॉट एमएलए। मैं इमाम गजाली शेखपुरा विधानसभा का बेटा के तौर पे मैं उतरा हूँ। किसी का मैं बेटा हूँ, किसी का मैं भाई हूँ, किसी का मैं भतीजा हूँ, कोई मेरे किसी का पोता हूँ, किसी का मैं नाती हूँ। मैं इमाम गजाली में आया है इस दर्द से मैंने एमबीए किया था, मैंने नौकरियाँ की और अच्छे पोस्ट में नौकरियाँ की। जब मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ बिहार झारखंड, तो जब मैं शेखपुरा आया, अपने गांव, अपने घर, अपने ज़िला देखा, तो मुझे एक अटपटा सा लगा कि गरीबों को ठगा जा रहा है। तो मुझे ख्याल आया क्यों ना हम चुनाव लड़ें। इनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। राशन कार्ड बनाने में घोटाला, गरीब इंदिरा आवास बनाने में घोटाला, तो आखिर गरीब जाएंगे कहाँ। तो मेरा फर्स्ट विज़न है, मैंने कहा था कि मैं अगर शेखपुरा का बेटा बन के रहूँगा, मुझे जनता अगर आशीर्वाद देती है और देगी मुझे आशीर्वाद, मुझे पूरा यकीन है। आप देखा होगा नॉमिनेशन में जो अपार जन सैलाब और युवाओं का जन सैलाब जो उभरा है, वो मेरे चिराग पासवान की देन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की। युवाओं के अंदर एक जोश पैदा हो गया है। और मैं बता दूं आपको, जो मेरी प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता मेरे किसानों की है। दूसरी प्राथमिकता मेरे यहाँ पे हॉस्पिटल, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। जो हमारी माताएं, जो हमारी बहनें आज पटना जाती हैं इलाज कराने के लिए, मेरी ख्वाहिश है कि वो शेखपुरा में इलाज कराएं। एक अच्छा सा चिकित्सा केंद्र हो, एक अच्छा हॉस्पिटल हो। तीसरी रहेगी यहाँ पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो, एक अच्छे कॉलेजेस हों, एक मेडिकल कॉलेज हों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, जो हमारे भी शेखपुरा के लड़के न पूना जाएँ, न बॉम्बे जाएं, न गोवा जाएं, न कोटा जाएं, वो शेखपुरा में रहें, इस धरती पे रहें, अपने माँ के साथ रहें, अपने भाई के साथ रहें, अपनी बहन के साथ रहें, लेकिन रहें वो शेखपुरा में। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद युवा हैं, आप भी युवा युवा ही हैं, तो जो नया जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो राजनीति में आना चाहती है, लेकिन राजनीति को इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं युवा की इसे एक दलदल समझते हैं। तो उन युवाओं का आप क्या कहेंगे? मैं उन युवाओं को संदेश देता हूँ कि चैनल के माध्यम से, राजनीतिक दलदल नहीं है। आज राजनीतिक में अगर हमने एमबीए किया, आज एमबीए करने के बाद मैं आज राजनीतिक में आया हूँ, तो मुझे पता है कि एजुकेशन का वैल्यू क्या है, मुझे पता है कि शिक्षा कहते किसको है, मुझे पता है कि जो खेती है उन्नत तरीके से खेती कैसे हो सकती है। मुझे अगर पता होगा कि उन्नत तरीके से खेती कैसे होगी, और मुझे पता होगा कि मजदूरों के साथ जुल्म जो हो रहा है उसको कैसे सही किया जाए, तो कहीं ना कहीं हमको उसका दुख और दर्द है था, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं जनता के बीच आया हूँ, और जनता मुझे अपार मोहब्बत प्यार दे रही है। और मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस विधानसभा से शेखपुरा का बेटा शेखपुरा विधानसभा जाएगा, और शेखपुरा विधानसभा के लिए मैं पुरजोर तरीके से, मेरा जो वादा रहेगा मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं 100% ये मेरा वादा है शेखपुरा विधानसभा की जनता से, यहाँ के माताओं से, बहनों से, हमारे छोटे भाइयों से, हमारे बड़े भाई से, हमारे चाचा से, कि इमाम गजाली अगर विधानसभा जाता है तो वो शेखपुरा विधानसभा शायद एक आइडियल विधानसभा होगा। लोग इसको देखने के लिए आएंगे कि शेखपुरा विधानसभा को चलते हैं। एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे मैं इसको उभारना चाहता हूँ कि शेखपुरा को, एक मेरा ये भी मोटो है कि टूरिस्ट प्लेस शेखपुरा बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे संसाधन है, लेकिन इसमें किसी का कोई ध्यान नहीं गया। लोग अपना उल्लू सीधा करते रह गए और मेरे शेखपुरा को पीछे ढकेलते चले गए। आज हमारा शेखपुरा बदहाल है। आज हमारे शेखपुरा में न सही से हॉस्पिटल है, न हमारे शेखपुरा में सही से कॉलेजेस हैं। हमारे बच्चे परेशान, हमारी माताएं परेशान, हमारी बहनें परेशान, हमारे चाचाएं परेशान, सब लोग परेशान, हमारे किसान परेशान। तो फिर वो विधानसभा में मुझे मौका दिया है चिराग पासवान ने, तो मैं चाहूँगा कि उस विधानसभा को मैं एक सोने की चिड़िया बनाकर पूरे हिंदुस्तान को एक नमूना पेश करूं कि ये शेखपुरा विधानसभा है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में इमाम गजाली, शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी के कैंडिडेट हैं, और इनकी जो प्राथमिकता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के किसानों की सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरीके से व्यवस्थित करवाना। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं विकर्ण राज, डेली सिटी।